Welcome to your channel ABCD Education, that is anybody can download education. Today we are discussing about that calculation of current rating of conductor. Okay, कितना मोटा तार लगता है कितनी करंट लेगा, कितना मोटा तार कितनी करंट लेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। हमारे घर में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे अप्लायंसेस लगे रहते हैं, जैसे फैन हुआ, कूलर हुआ, ट्यूबलाइट बल्ब, एलईडी बल्ब, एसी, हीटर, फ्रिज, बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे घर में लगे रहते हैं। पर फैन के लिए अलग वायर लिया जाता है, कूलर के लिए अलग वायर लिया जाता है, एसी के लिए अलग लिया जाता है। अगर फैन वाला वायर एसी में लगा देंगे या हीटर में लगा देते हैं वो जल जाता है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एसी के लिए कितना एमएम का वायर लेना है और फैन के लिए कितने एमएम का वायर लेना है, ये डिस्कस करेंगे आज। तो चलो चलते हैं, देखते हैं किसके लिए कितना एमएम का वायर की जरूरत पड़ी। इस चीज़ को समझने के लिए हम बेसिक रूल यूज लेंगे जो हम आज तक पढ़ते हैं, दैट इज ओम्स लॉ, which is V is equal to IR, where R is resistance and R is equal to rho L by A. Okay, now where V voltage, that is 230 volt, which is always constant. हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 230 वोल्टेज आता है और सब जगह उतना ही वोल्टेज आता है, तो ये कांस्टेंट है। रो विच इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विच इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, एंड एल current is flowing in this area, in this area of the conductor. So the current is totally independent of the length of the conductor. ये करंट की जो कंडक्टर की जो लेंथ है उसके ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। सो जो करंट है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, जो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, देखें इसका रिजल्ट याद रखना ही आगे हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। नाउ हम मान लेते हैं 1 mm की केबल है, 1 mm की केबल, उसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 1 एम्पियर की। तो मानो 2 एम्पियर की 2 mm की केबल है, 2 mm की केबल की कैपेसिटी कितनी होगी, ये कैसे दिखाएंगे, बताओ कितनी एम्पियर फ्लो करवा सकता है ये 2 mm की केबल। 2 एम्पियर की नहीं, 4 एम्पियर की, दैट इज आर स्क्वायर, mm जो रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 4 एम्पियर। 3 mm की केबल लेते हैं, 3 mm की कितनी करंट फ्लो करवा सकता है ये, 3 एम्पियर नहीं, 3 एम्पियर नहीं, 9 एम्पियर की करंट फ्लो करवा सकता है ये। जैसे से आगे चलते हैं अपन, ऐसे सेम टू सेम, जैसे इस 3 mm की लेंगे, 4 mm की लेंगे, 5 mm की लेंगे, ऐसे x mm की ये वायर ले लेते हैं, तो उसमें की जो करंट फ्लो होगी वो x स्क्वायर एम्पियर की करंट फ्लो होगी। चलो आगे चलते हैं, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एसी लेते हैं, एसी की कैपेसिटी है 5 एम्पियर की, तो इसमें कितने mm की वायर लगाएगी। ठीक है, देखते हैं, जैसे 2 mm की वायर ली, 2 mm की वायर ली, उसकी कैपेसिटी है 4 एम्पियर की, अपने को कितनी फ्लो करा रही, 5 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर वाली वायर में तो फ्लो हो ही नहीं सकती, 2 mm वाली वायर में तो फ्लो ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये अंडर कैपेसिटी हो जाएगी। 3 mm की ले लेते हैं, चलो 3 mm की अगर लेंगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 9 mm की, तो ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लेंगे 2.5 एम्पियर की, 2.5 mm की केबल लेंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 6.25 m। ठीक है, 6.25 एम्पियर की कैपेसिटी होती है, वो आराम से 5 एम्पियर की करंट को कैरी कर सकती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हम नंबर ऑफ एसी बढ़ा देते हैं। हम मान ले बहुत बड़ा रूम है, उस बड़े रूम में नंबर ऑफ एसी है वो 4 है, तो अब इन चारों एसी को सप्लाई देने के लिए कितने mm की करंट, कितने mm की वायर यूज लेंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाके कितनी करंट लेंगे, पाँचों के पाँचों एसी 5 × 4 दैट इज 20 एम्पियर करंट लेंगे। तो 20 एम्पियर को फ्लो करवाने के लिए हमें कितने mm की करंट की जरूरत रिक्वायर्ड है, दैट इज 5 mm की अगर अपन केबल ले लेते हैं तो वो 25 एम्पियर फ्लो करवा सकती है। ठीक है, तो जो 20 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए, मतलब 4 नंबर ऑफ एसी को सप्लाई देने के लिए हमें 5 mm की केबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया।
अब देखो घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं उसको अपन अब जलने से बचा सकते हैं। जितनी भी ट्यूबलाइट, सीएफएल, फेल, उस जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं उनमें अगर एसी की ज़्यादा कैपेसिटी हो तो उसमें ज़्यादा एमएम की, हायर एमएम की केबल यूज लेनी है। कूलर के लिए लोअर, फिर फैन के लिए उससे भी लोअर, ट्यूबलाइट के लिए उससे भी कम। अगर ज़्यादा कैपेसिटी का है अप्लाइंसेस तो उसको ज़्यादा एमएम की केबल लेंगे, और टोटल ओवरऑल जितनी भी कैपेसिटी है उसके लिए और ज़्यादा एमएम की केबल लेंगे। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। सो this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel, and if you have any query, then meet me in the comment box. And next video is coming soon for the thumb rule for calculation of current in any equipment. This is the very important video. And thanks for watching. Like this video, then like, share, and comment, and for watching in Jai Bharat.